सो हे गाइस एंड वेलकम टू दी शादी व्लॉग। सो कल है मेरी बहन की शादी जो कि होने वाली है भोपाल में। सो हम सब और मेरी सारी फैमिली निकले थे ट्रेन से और ट्रेन हो चुकी 2 घंटे लेट। तो इसके लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा वेट किया, लेकिन फिर फाइनली हम लोगों को ट्रेन दिखी और हम बैठे। सब 30 जितने लोग थे तो सब सेटल हो रहे थे, फटाफट से सब बैठ रहे थे। हम लोग पूरी रात भर हम लोग सोए नहीं, हमने पूरी मस्ती की थी। और ये अभी मेरा भाई मस्ती करे जा रहा है। जस्ट लुक एट हिज एक्सप्रेशंस। बहुत ज़्यादा देर हमारा ट्रेन का सफ़र का हो चुका था, इसके लिए हम 6:30 बजे तक फिर भी पहुंच चुके थे भोपाल की तरफ। और लड़के वाले हमको लेने आए थे, ये बस भी थी और कार भी थी। तो जो ये मेरी बहन जो दिख रही है वो इसकी ही शादी है, यही होने वाली दुल्हन है। और हमारे में एज अ सिंधी रिचुअल में जो लड़की का फेस है वो शादी के तक नहीं दिखाया जाता है, कवर रखा जाता है पूरा का पूरा। और इट इज़ कॉल्ड साठ के बाद आपको फेस नहीं दिखाना होता है। सुबह हम पहुंच गए और हमारा स्वागत किया गया था पूरा विद ब्यूटीफुल रेड रोजेज, और बैंड बाजा बारात भी हो रही थी साथ में साथ। इतना मज़ा आया सुबह सुबह की पूछो मत। मेरी बहन काफ़ी नर्वस चल रही थी, लेकिन फिर जीजू आया और उन्होंने डांस करवाया उसको। और हम रिसोर्ट के अंदर गए और ये 208 हमारा रूम नंबर था। आसपास वाले रूम हमको अलॉट करे हुए थे। एंड दिस वाज द लुक ऑफ द रूम। काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड ये वाला जो आउटफिट है ये मैंने पहना था ट्रेन के अंदर। सो अब मैं चेंज करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बहुत हल्का आउटफिट पहना था, बिकॉज मैं ट्रेन से आई थी तो मुझे बहुत थकान सी लग रही थी। और मैं अहमदाबाद से बैठी हुई थी, इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा घंटे हो चुके थे ट्रेन में बैठे बैठे। मैंने लेंस लगाई और हमेशा से लेंस लगाते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा आंसू निकल जाता है, पता नहीं क्यों। रिसोर्ट का बाहर व्यू लिया मैंने और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाहर निकलते से ही, क्योंकि अच्छी खासी सनलाइट आ रही थी। रिसोर्ट भी काफ़ी अच्छा था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो नाश्ता खाया मैंने, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी ये साबूदाने की टिक्की। और ये मेरा भांजा है, ये कोई भी एक्सप्रेशंस कर लेता है जो मैं करती हूँ। जैसे ही मुझे देखेगा वो फटाफट से वही एक्सप्रेशन करने लग जाता है, बिकॉज ये मुझे अच्छे से अभी जान गया है। ये मेरे घर पे आता रहता है तो वो उसको पता चल गया है कि मैं कौन हूँ ऐसा, तो वो जान जाता है। अगर एक बार ये फ्रैंक हो जाता है तो फिर उसे मस्ती करना स्टार्ट हो जाता है। तो आगे भी आप इसकी वीडियोस बहुत देखने वाले हो मेरे साथ। और ये रिसोर्ट के बाहर का कुछ व्यू है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। हमको अभी फिर बोला गया था कि चलो बारात के लिए रेडी हो जाते, बिकॉज ऑलमोस्ट बहुत देर हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 11 जितने तो बज ही गए थे। रिसोर्ट से थोड़ा पार्लर और सैलून था उनका, तो सैलून जो है वो बहुत दूर था। और फिर ये जो दीदी है ये मेरा बहुत अच्छे से मेकअप किया इन्होंने। और मेरे अगर फाइनल लुक्स अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टा पे जा सकते हो। और बेसिकली मेरी मम्मी ने पहना था, ये कंफ्यूज थी कि इनको ये वाला सेट पहनना चाहिए कि ये वाला सेट पहनना चाहिए। फाइनली डिसाइड कर लिया कि यही वाला सेट उन पर अच्छा लग रहा है। और ये मेरी मम्मी का फाइनल लुक था। बहुत अच्छी लग रही थी मेरी मम्मी। और फाइनली जो बारात है वो आ चुकी थी, इसके लिए हम फाइनली शादी स्टार्ट हो चुकी थी। हर अब मैं और इसकी दोस्त टाइम पास कर रहे थे और हमने फिर खाना खाया। ये मेरी मम्मी है जो आपको दिख रही है। फेरे होने के बाद बहुत थक चुके थे, इसके लिए चाय पी और रेडी हुए नेक्स्ट। 1 eternity later.
फाइनली वी आर गेटिंग रेडी फॉर द सेकंड ओकेजन, दैट इज़ रिसेप्शन। तो बहुत देर हो चुकी थी हमें रेडी होते होते, इसके लिए फटाफट से भैया भी बहुत स्पीड में गाड़ी भगा रहे थे और हम पहुंच चुके थे और फाइनली हम थोड़ा खाने के लिए बैठे, गॉसिपिंग कर रहे थे बहुत सारी, और हम थोड़ा टाइम पास भी कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे अभी हम सुबह से लेकर। और भोपाल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, इसके लिए हमने तापड़ी की क्योंकि हमको बहुत ठंडी लग रही थी। हम गुजरात से थे, हमने कभी इतनी ठंडी देखी भी नहीं थी। फाइनली इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। जा रहे हैं अभी वापस घर को, और इसके लिए 5:30 बजे से उठा दिया है। जस्ट एन इंडियन फैमिली जो आपको 2 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पे पहुंचा देंगे ताकि मेक श्योर करें कि आप ट्रेन सही से पहुंचो। दैट्स इट। मेरी मम्मी ये मेरी बहन के लड़के के साथ, यानी मेरी सबसे बड़ी जो बहन है उसका लड़का था ये 2nd नंबर वाला, तो उसके साथ बहुत मस्ती कर रही थी क्योंकि ये भी एकदम मेरी मम्मी के साथ फ्रैंक हो गया था। और सुबह हो गई थी और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे सबके सब जन, क्योंकि अब हमको सबसे पहले जाना था स्टेशन पे इतने सारे जन को। मेरी बहन ने तो बिल्कुल एंट्री ऐसे मारी जैसे देविका पादुकोण ने एंट्री मारी थी अपनी शादी होने के बाद, और काफ़ी लंबी देर तक मेल मिलाप चलते जा रहा था। फाइनली हम बस में बैठे क्योंकि हमारी ये वाली जो ट्रेन थी ये भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा घंटे डिले हो चुकी थी। जहाँ तक मुझे याद है ये ट्रेन कुछ 9 बजे तक आने वाली थी या कुछ 7-8 बजे तक आने वाली थी, बट ये ट्रेन भी ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लेट हो चुकी थी। मेरी सारू देख इधर, मेरे को देगा, कितने देगा? मेरे को देगा और इसको, दोनों को दोगे? लोग यहाँ पे धूप सेक रहे थे क्योंकि ट्रेन आने का तो कोई दूर दूर तक विचार लग नहीं रहा था। 2-3 घंटे हो चुके थे, हम ट्रेन पे ही कब से इंतज़ार करे जा रहे थे और स्टेशन पे स्टेशन बदलते जा रहे थे, सॉरी प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म बदल रहे थे, बट अभी भी ट्रेन नहीं आई। नहीं, तूने किया ना? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन है? कौन है? बोल इधर उधर एक मोबाइल, मोबाइल में उधर देखो। ऐसे कर सकता है। मुझे अच्छा में खाना मेन बैठ हाँ, लाइव वीडियो फोटो कर दिया तो उन्होंने टाइम पास करे। आप कौन हो? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन कुछ करता नहीं है। नहीं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ट्रेन में बहुत सारी वीडियोस भी बनाई थी। ये भी गदला साथ साथ में हंसते जा रहा था, हम जब मस्ती कर रहे थे तब। बहुत सारा टाइम पास हो गया हमारे ट्रेन में, और फाइनली हम बड़ौदा पहुंच चुके थे। सब अपने अपने सामान निकाल रहे थे क्योंकि जब भी एक साथ की शादी में जाना होता है और ऐसे जाना होता है तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इसके लिए हम लोगों ने सोचा था कि अभी हम खाना खाने को जाएंगे, और रात को हमने पंजाबी खाना ही खाया और बहुत ज़्यादा भूख लग भी रही थी। और फिर हमने पापड़, दाल, रोटी, सब्ज़ी सब खाया, और मैं अपने घर पे पहुंच चुकी थी सुकून और शांति की ज़िंदगी में। फाइनली द वेडिंग इज़ ओवर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।